दर्शकों, नए वर्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं। साथ ही अब जनवरी का महीना भी खत्म होने को है और फरवरी के महीने में प्रवेश करेंगे। तो ये हम जरूर जानना चाहेंगे कि जो फरवरी का महीना हमारे लिए कैसे जाएगा। अब जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी उसका क्या परिणाम हमारे जीवन में देखने को मिलेगा, ये तो निश्चित है, क्योंकि इससे हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र प्रभावित होते हैं। चाहे फिर हमारा स्वास्थ्य क्यों ना हो, किस प्रकार के उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ सकता है, या फिर हमारा शिक्षा करियर ही क्यों ना हो, इसमें भी किस प्रकार की संभावनाएं बनती है, बिगड़ती नजर आ सकती है। कुछ यही हम समझेंगे। हमारे कार्य क्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा, व्यवसाय के लिए कैसा जाएगा फरवरी 2025 का महीना। इसके अलावा आपके प्रेम संबंध यानी लव रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा फरवरी का महीना, आप सबके लिए, विवाहित दंपति के लिए भी कैसा रहेगा, ये भी हम समझेंगे, साथ ही कुछ उपायों के साथ। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोगेट में आपका स्वागत है। तो हमारी मासिक राशि वाले देशी श्रृंखला में हम आ गए हैं हमारी चौथी राशि के ऊपर, यानी इससे पहले हमने 3 राशियों के बारे में बता चुके हैं। हमारे प्लेस लिस्ट में आप देख सकते हैं, यदि आपको कोई मिस हो गया है तो चौथी राशि कर्क राशि के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो उनके लिए कैसा रहेगा 2025 फरवरी का महीना, जो ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी, आप उसका किस प्रकार से परिणाम देख सकते हैं। तो आप अपनी जन्म राशि या लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है शुरुआत में, वो इस प्रकार है। देखिए, आपके सप्तम भाव में सूर्य बुध गोचर करते नजर आएंगे। केतु आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, छठे राशि है जो कन्या राशि है। इसके अलावा उनके ठीक विपरीत भाव में, नवम भाव में, मीन राशि में राहु गोचर कर रहे हैं शुक्र के साथ। यहाँ पे शुक्र की अवस्था उच्च की है। बृहस्पति आपके एकादश भाव में वक्री अवस्था में गोचर करें, मंगल आपके द्वादश भाव में वक्री अवस्था में गोचर करें, साथ ही शनि जो है आपके अष्टम भाव में कुंभ राशि में गोचर करें। यहाँ पे चंद्रमा भी अपनी गोचर की शुरुआत करने जा रहे हैं। अब आप इसमें कुछ परिवर्तन देखेंगे, जैसे कि बृहस्पति 4 फरवरी को मार्गी हो जाएंगे, डायरेक्ट हो जाएंगे, जो अभी काफी समय से वक्री अवस्था में चल रहे थे। काफी राहत वाली बात होगी। साथ ही बुध जो है 11 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे शनि के साथ इनकी युति रहेगी। उसके अगले दिन सूर्य भी 12 फरवरी को अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे सूर्य जो है शनि और बुध के साथ इनकी युति रहेगी। इसके अलावा मंगल जो है वो 24 फरवरी को मार्गी होंगे। तो मंगल भी काफी लंबे समय से मार्गी चल रहे थे और इसी मार्गी की दिशा में रहते हुए पीछे की तरफ इनकी गति रही थी। तो कर्क राशि से पीछे की तरफ मिथुन राशि में आए थे। अब ये जो है 24 फरवरी को मार्गी हो जाएंगे, तो एक बहुत बड़ी राहत वाली बात रहेगी। बुध पुनः राशि परिवर्तन करेंगे, 27 फरवरी को मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी आपके नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अब यहाँ पे बुध की अवस्था नीची होगी, परंतु यहाँ पे आप नीच भंग भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे उच्च के शुक्र की साथ भी इनकी युति रहेगी, साथ में राहु भी रहेंगे। तो अब इसका क्या परिणाम आपको देखने को मिलेगा वो तो हम आपको जरूर बताएंगे, परंतु शुरुआत करने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। तो देखिए, स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो बृहस्पति जो है आपके छठे भाव के स्वामी होकर आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं वक्री अवस्था में। तो जो भी आपको लाभ है, ये राहत है, या रिलीफ है, बहुत ही स्लो आपको प्रोग्रेस देखने को मिल रही होगी, बहुत ही विलंब आपको इसमें देखने को मिल रहा होगा, तो उसमें आपको कमी देखने को मिलेगी। अर्थात यह है कि अब आपको जो है लाभ देखने को मिलेगा, आप स्वस्थ लाभ प्राप्त करेंगे। जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसमें भी आपको एक अच्छी गति देखने को मिलेगी। इसके अलावा मंगल जो है द्वादश भाव में रहेंगे वक्री अवस्था में। थोड़ा सा ये आपके लिए कुछ संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं, जहाँ पे आपको दांतों की समस्या, आंखों की समस्या, या बीपी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या रक्त विकार की समस्या देखी जा सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो शनि जो है आपके सप्तमेश जो है अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ये आपके कहीं ना कहीं पुरानी समस्याओं को दोबारा उजागर कर सकते हैं। इसके अलावा सूर्य बुध की युति इनके साथ अष्टम भाव में होना भी कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी को भी ये चैलेंज कर सकती है, उसमें कुछ ना कुछ कमी कर सकती है। कुछ आपको कमजोरी से रिलेटेड समस्या देखी जा सकती है, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम देखी जा सकती है। ये पुरानी समस्या कुछ आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकती है। तो काफी फ्लक्चुएशन, उतार चढ़ाव इसमें आपको देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, कुछ समय के आपको इंतजार करना। ये सारी समस्या स्थायी रह सकती है, जल्दी आपको इससे छुटकारा देखने को मिलेगा। पर बृहस्पति क्योंकि वक्री अवस्था से बाहर आ जाएंगे 4 फरवरी को, तो ये आपके लिए काफी राहत वाली बात रहेगी। तो एक स्वस्थ लाभ में आप एक गति देखेंगे, एक प्रकार से कह सकते हैं जो विलंब आपको आप तक देखने को मिल रहा था उसमें एक बहुत कमी आपको देखने को मिलेगी। तो कुल मिला के आपको मेडिटेशन तो जरूर करना ही है, ये आपके मानसिक स्तर में काफी अच्छे लेवल में काम करते हैं और जिसमें आप अपना फोकस बनाने में सफल रहते हैं। इसके अलावा आप अपनी एंजाइटी से, तनाव से दूर रहते हैं। तो एक मेडिटेशन, एक साधना हर व्यक्ति को करना चाहिए। इसके लिए कोई एज नहीं होती, हर एज में इसको करना चाहिए। इसकी एक टेक्निक होती है जिसमें आप अनुलोम विलोम के जो कुछ या प्राणायाम करके आप इसको जो है ध्यान की विधि को आप शुरू कर सकते हैं। ध्यान की विधि को आप अपने तीसरे नेत्र में या अपने नोज टिप में आप इसमें अपनी दृष्टि जमा सकते हैं। तो ये ध्यान आपको जरूर करना चाहिए। तब हम समझेंगे कि शिक्षा करियर के लिए कैसा रहेगा फरवरी का महीना कर्क राशि के जातकों के लिए।
पंचमेश मंगल है, आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं और पंचमेश के स्वामी केतु को भी कहा जाता है, जो आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते नजर आ रहे हैं, अपनी क्षमता को कम आकलन करते नजर आ रहे हैं। बहुत सी परिस्थिति को आप पहले ही गिव अप करते नजर आएंगे, जहाँ पे आप आगे बढ़ने की बजाय पीछे स्टेप लेते नजर आ सकते हैं। कुछ आप पीछे रहना पसंद कर सकते हैं, कुछ हेजिटेशन, हिचकिचाहट आपके भीतर देखी जा सकती है, कॉन्फिडेंट की कमी देखी जा सकती है। खासकर मध्य फरवरी के बाद का जो समय है, उसके मध्य फरवरी से लेकर हम चले तो मध्य मार्च तक का समय जो आपके कॉन्फिडेंट को काफी हद तक प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा है। कंपटीशन में भी काफी स्ट्रगल देखने को मिल सकता है। हालांकि शुरुआत में अच्छी सफलता जरूर देखी जा सकती है, लेकिन मध्य फरवरी के बाद कुछ गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, जो कम से कम 1 महीने तक कंटिन्यू आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम कैंपस प्लेसमेंट की हम बात करेंगे तो एक अच्छी शुरुआत आपको जरूर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कुछ आप क्रिएटिव लाइन में या आर्ट के लाइन में एक बेहतर ओपनिंग देख सकते हैं, कुछ अच्छे ऑफर आपको मिल सकते हैं। अगर आपने शुरुआत कर दी है अपनी करियर की तो थोड़ी सी आपके लिए चैलेंजिंग रह सकती है। देखिए, 2 सिचुएशन यहाँ पे बन रही है। आपके दशमेश मंगल द्वादश भाव में गोचर करे वक्री अवस्था में, और दशम भाव में जो दृष्टि पड़ रही है शनि की पड़ रही है, वो भी अष्टम भाव से। ये कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र में एक चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर को बढ़ावा दे सकता है, उत्पन्न कर सकता है, जिसकी वजह से एडजस्टमेंट करने में शुरुआत में थोड़ी दिक्कत आपको आ सकती है। कुछ काम में आपको कमी नजर आ सकती है, आपके फोकस में कमी नजर आ सकती है, काम में तालमेल अच्छे ढंग से बैठ नहीं पाएगा। एक प्रकार से कह सकते हैं बैलेंस की कमी नजर आ रही है। तो यही एक वजह हो सकती है कि जिसके कारण आप कुछ असहज महसूस कर सकते हैं, कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पाएंगे कार्य क्षेत्र में। तो इस समय लगेगा, आप जहां पे भी जाएंगे यही एनर्जी आप लेके जाएंगे। तो हो सके तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आपका करियर सुरक्षित है पर थोड़ा सा चैलेंजिंग है, तो आप उसको कह सकते हैं कि एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करें और सिचुएशन से बाहर निकलने का प्रयास करें, क्योंकि जल्दी ही आप इससे बाहर निकलेंगे, ये तो है नहीं। एक तो आपको राहत मिलेगी मास के अंत तक जब आपके दशमेश वक्री अवस्था से बाहर आएंगे, तो थोड़ा समय आपको लगेगा। आप ये कह सकते हैं जून में या फिर आपके लगन में प्रवेश कर जाएंगे तो तब आप कुछ आपको राहत देखने को मिलेगी। माफ कीजिएगा, अप्रैल में आपके लगन में प्रवेश कर जाएंगे, तब आपको थोड़ी राहत देखने को मिलेगी। तब तक आपको शांति बना के रखना होगा। इसके अलावा शनि की दृष्टि तो पड़ेगी आपके अष्टम भाव से, जो है दशम भाव में। काम में ब्रेक लाते हैं, बाधा लाते हैं, काम को छुड़वाने का भी प्रयास कर सकते हैं। जहाँ पे एक मन उकता जाता है काम से और छोड़ने का मन करता है, तो इसमें भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। तो उपाय हम आपको बताएंगे वीडियो के अंत तक। इसके अलावा अगर हम बात करें कार्य क्षेत्र की, जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए कैसा रहेगा, तो जैसे अभी मैं चर्चा ही कर रही थी कि आपके दशमेश जो मंगल बकरी अवस्था में द्वादश भाव में है और दशम भाव पे अष्टम से जो है शनि की दृष्टि पड़ रही है, ये कहीं ना कहीं काम में ब्रेक लाता है और काम में परिवर्तन लेकर आता है, काम में बहुत ज्यादा चेंजेस लेकर आते हैं। प्रकार से कह सके कि आपको एक सकारात्मक माहौल देखने को नहीं मिल पाएगा। एक तो कोई समस्या बार बार आपको देखने को मिल सकती है, काम पूर्ति में आपको बाधा देखने को मिल सकती है, काम पूरी होने में संदेह देखा जा सकता है, विलंब देखा जा सकता है, पूरा होने के बावजूद भी कुछ अपेक्षित परिणाम मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। कई प्रयास करने के बाद ही कुछ आपको सफलता या कुछ गति आपको देखने को मिल सकती है, जिसके लिए आपको काफी समय लगाना पड़ सकता है। ये सिचुएशन थोड़ी सी आपके लिए चुनौतीपूर्ण रह सकती है, जो भी प्रोफेशनल में है, और उसमें आपको एडजस्टमेंट करना, खुद को सांत्वना देना या खुद को सहज भाव में रखना, ये थोड़ा सा बड़ा टास्क आपके लिए हो सकता है। तो इसमें आपको धैर्य बना के चलना होगा। 2 सिचुएशन थोड़ी सी आपके लिए नेगेटिव बन रही है। आप नई जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं दूसरे सप्ताह में कुछ अच्छे ऑफर आपको मिल सकते हैं, पर वही बात है कि मिलते मिलते भी कुछ विलंब देखा जा सकता है या कुछ आपको प्राप्त करने में समय लग सकता है। तो कुल मिला के ये है कि जो भी है आपको अपने फोकस बना के चलना है, लूज नहीं करना है। आसपास का माहौल कैसा है उसमें तो आप बिल्कुल भूल जाएं कि वो आपके पक्ष में रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो आप आसपास के माहौल से कुछ अपनी अपेक्षा रख रहे हैं, तो आप ऐसा अपेक्षा ना ही रखें तो बेहतर रहेगा। स्वयं से अपेक्षा रखें, अपने ईश्वर से अपेक्षा रखें, जिनके प्रति आप अपने भीतर समर्पण का भाव रखें और कहीं ना कहीं अपने फोकस को बना के रखें, तभी आपको सफलता देखने को मिलेगी। एकाग्रता बनाए रखिए, कॉन्सेंट्रेशन बना के रखें और लगातार आप प्रयास करें, आपको सफलता मिलेगी। पर यह है कि थोड़ा सा आपके लिए उबड़ खाबड़ वाली जो है रास्ता रह सकता है, चैलेंजेस रह सकते हैं, तो इसे आपको पार करना होगा। एक प्रकार से कह सकते हैं कि आपके लिए थोड़ा युद्ध का मैदान एक तैयार हो रहा है, जिसमें आपको लड़कर उसे जीतना है। इसके अलावा व्यवसाय की हम बात करेंगे तो देखिए सप्तमेश शनि काफी लंबे समय से आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। सिचुएशन थोड़ी सी आपके लिए इतनी हेल्दी नहीं कही जा सकती, क्योंकि अष्टम भाव में कोई भी ग्रह कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करते हैं।
काम में ब्रेक लेकर आते हैं, काम की सफलता में संदेह लेकर आते हैं, पूर्ति होने में संदेह लाते हैं। एक प्रकार से कह सकते हैं कि जितनी भी आप एफर्ट लगा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, वैसा परिणाम आपको देखने को नहीं मिल पा रहा है। तो ये थोड़े चैलेंजेस आपको देखने को मिलेगा। हालांकि शुरुआत थोड़ी सी आपके लिए फेवर में रह सकती है, क्योंकि सूर्य और बुध की युति आपके सप्तम भाव में रहेगी। तो ये आपके स्टेटस को इंप्रूव करने का प्रयास करेंगे और ये सिचुएशन आपके लिए थोड़ी सी फेवरेबल बनती नजर आ रही है। कुछ नेगोशिएशन में आपको सफलता देखने को मिल सकती है शुरुआत में। मध्य फरवरी के बाद की यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये सिचुएशन आपके ऊपर उल्टी भी पड़ सकती है। आपको लीगल समस्या देखने को मिल सकती है, कुछ सरकारी क्षेत्र से अवरोध का सामना करना पड़ सकता है, कोई प्रोजेक्ट में कमी के चलते उसको बंद करना पड़ सकता है या उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता पड़ सकती है। तो ये थोड़ी सी सिचुएशन आपको देखने को मिल सकती है। कुछ भाग्य का सपोर्ट तो मिलता जरूर आ रहा है। अब ये कहें कि 27 फरवरी को बुध जो है आपके नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, भाग्य स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये भी संभव है कि आप अपनी नेगोशिएशन स्किल के आधार पर कुछ अच्छी डील प्राप्त कर सकते हैं। भाग्य का सपोर्ट मिल रहा है। कुछ आप अपनी तरफ से भी जो प्रयास कर रहे हैं पहले से प्रोजेक्ट में या कुछ विदेश से प्रयास कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ सफलता मिलती नजर आ रही है। उसमें जो बाधा बनी थी, मंगल जो आपके द्वादश भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं, तो वो भी बाधा दूर होती नजर आएगी, क्योंकि मंगल 24 फरवरी के बाद जो है 24 फरवरी को जो है वक्री अवस्था से बाहर होकर मार्गी हो जाएंगे, डायरेक्ट हो जाएंगे। तो उसके बाद की जो सिचुएशन रहेगी वो आपके लिए थोड़ी शांतिपूर्वक रह सकती है। तो अगर आप प्रयास करना चाह रहे हैं तो उसके बाद ही कोई प्रयास करें तो बेहतर रहेगा। अच्छा, अब फाइनेंशियल सेक्टर की हम बात करेंगे तो फाइनेंशियल सेक्टर में अच्छी खासी मजबूती देख सकते हैं, स्टेबिलिटी देख सकते हैं। दूसरे वीक यानी सप्ताह की बात की अगर हम बात करें तो अच्छी एक ठहराव उसमें देखने को मिलेगा। शेयर मार्केट में शुरुआत में अच्छी सफलता आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन फ्लक्चुएशन काफी आपको देखने को मिलेगा। कुछ इस प्रकार से समझेंगे। रियल एस्टेट की हम बात करेंगे तो एक अच्छी शुरुआत, एक बढ़िया शुरुआत आपको देखने को मिल सकती है, एक अच्छी आप उसमें गति देखने को मिल सकती है, प्रोग्रेस और ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे आपके प्रेम संबंध यानी लव रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा फरवरी का महीना। पंचमेश जो है मंगल आपके द्वादश भाव में वक्री अवस्था में है, तो ये लंबे समय से वक्री अवस्था में चल रहे हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में बातचीत या बंद है या कुछ डिस्टेंस बना हुआ है या कुछ ज्यादा बातचीत हो नहीं रही है। विवाह की चर्चा भी आप जो कर रहे हैं किसी दबाव में आके या इमोशनल होकर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं भीतर से आप उसके लिए पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नजर नहीं आएंगे। हालांकि शुरुआत तो काफी जोर शोर से करेंगे, उसके बाद आपका जो जोश है वो ठंडा होता नजर आ रहा है। पार्टनर की तरफ से भी कुछ आपको मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिलेगा, जो आपको कंफ्यूजन में डाल देगा, दुविधा में डाल देगा, जिसकी वजह से एक निर्णय लेने में आपको पूरी तरीके से सहयोग नहीं मिल पाएगा, एक कॉपरेशन की कमी देखी जा सकती है। तो ये थोड़ी सी समस्या आपको देखने को मिलेगी, कुछ लंबा चल सकती है। अब ये आप लोगों की अपनी कॉन्शियस लेवल पर डिपेंड करता है, आप लोगों की अपनी भावनाओं पर डिपेंड करता है कि यदि एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है आपके भीतर एक दूसरे के प्रति, तो ही आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा पाएंगे। कहीं ना कहीं ये कुछ आप लोग के बीच में एक प्रकार से एक बाधा का संकेत दे रही है। और दूसरी बात यह है कि आपकी विवाह की चर्चा वैसे ही जनरली चल रही है, तो उसमें भी अभी संबंध को फाइनल होने में या पक्का होने में समय लग सकता है, विलंब के साथ आप देख सकते हैं। और खासकर सूर्य जब तक आपके सप्तम भाव में ये जो संबंध बना रहे हैं, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में बिल्कुल भी कह सकते हैं कि बनते हुए नहीं आपको कॉपरेट कर पाएंगे। सूर्य एक सेपरेटिव प्लेनेट है, ये कहीं ना कहीं ये सेपरेशन को उत्पन्न करते हैं, डिस्टेंस लेकर आते हैं। और डिस्टेंस का कारण जो होता है ईगो होता है, कहीं ना कहीं आपसी वैचारिक मतभेद देखा जा सकता है, वैचारिक मत नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से बात वहीं की वहीं रह जाती है, आगे नहीं बढ़ पाती है। तो थोड़ा सिचुएशन आप लोगों के लिए चैलेंजिंग रह सकता है। विवाहित दंपत्ति के लिए भी कुछ इस प्रकार की समस्या देखने को मिल सकती है, क्योंकि सूर्य बुध आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे आपके जीवन साथी बहुत ज्यादा एक्टिव, एनर्जेटिक, अपनी सेल्फ इमेज के लिए काफी कॉन्शियस रहेंगे, बहुत ज्यादा अपने बारे में विचार करेंगे। कहीं ना कहीं उनकी बात को मानना ना मानना उनकी भावनाओं को आहत करने के बराबर होगा। या कह सकते हैं कि सिंपली लैंग्वेज में की समझे तो आप लोग के बीच में ईगो क्लैशेस देखे जा सकते हैं, जहां पे आप स्वयं की भावनाओं को ज्यादा अधिक महत्व देंगे, दूसरे के प्रति कोऑपरेशन में कमी, सहयोगिता में कमी देखी जा सकती है। तो ये एक वजह बन सकती है आप लोगों के बीच में कुछ तनाव की। इसके अलावा अगर आप जो है संतान की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो फिलहाल अभी तो कह सकते हैं कि थोड़ा सा आपको इसमें नुकसान या हानि देखने को मिल सकती है। सफलता अभी मिलने में थोड़ा समय लगेगा, आप धैर्य धारण करें। कहीं ना कहीं आपको ये एक परीक्षा की घड़ी भी हो सकती है। अपने ईश्वर के प्रति श्रद्धा विश्वास बना के चलें, जो आप उपाय करें उसको करते रहिए और आपको जरूर सफलता मिलेगी। थोड़ा आपके लिए शुरुआत में एक परीक्षा की घड़ी देखी जा सकती है।
संतान के कारण भी कुछ नुकसान या कुछ हानि आपको देखने को मिल सकती है, संतान से दूरी देखी जा सकती है, संतान कहीं बाहर भी जा सकती है, कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिल सकता है। अब हम समझेंगे उपायों के बारे में। तो देखिए सबसे पहले तो आपको अपने सप्तमेश का उपाय करना है, जो आपके शनि काफ़ी समय से आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ये उपाय आपको लगातार करना है। तो यहाँ पे आपको शनि से संबंधित वस्तु का दान कर सकते हैं, आप प्रत्येक शनिवार को पीपल पर सरसों के दीपक जला सकते हैं। गरीब मज़दूर, छोटे जो लोग होते हैं, छोटे लोग अर्थात जो गरीब लोग होते हैं या बूढ़े व्यक्ति होते हैं, आप उनकी दवाई से, भोजन से, कपड़ों से उनकी आप मदद कर सकते हैं, जैसा आपका जो सामर्थ्य है उसके अनुसार आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करना है। देखिए कर्क लगन वालों के लिए जो मंगल है, कह सकते हैं कि आपके लिए योग कारक ग्रह है, स्टार प्लैनेट है। मंगल वैसे भी द्वादश भाव में गोचर कर रही हैं, तो आपको इसका अच्छे से ध्यान रखना होगा। आप नित्य जो है हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार को दर्शन ज़रूर करें, और हो सके तो आप उन्हें मंदिर में लाल वस्तु का दान कर सकते हैं। हनुमान जी को आप चूल्हा चढ़ा सकते हैं। महीने में आप एक बार चूल्हा चढ़ा सकते हैं, मंगलवार वाले दिन या शनिवार वाले दिन। आप ये सब ज़रूर करें। या नहीं अगर आप चोला चढ़ा सकते तो आप सिंपली लाल वस्तु का दान कर सकते हैं, जिसमें लाल मसूर की दाल होगी, टमाटर या सेब, जो भी आपके सामर्थ्य अनुसार है वो आप दान कर सकते हैं। तो ये उपाय आप निरंतर करते रहिए, इससे आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। सूर्य का अष्टम भाव में आना कहीं ना कहीं आपके आत्मविश्वास में थोड़ा सा कमी भी ला सकता है। तो इसमें आपको क्या करना होगा कि सूर्य को आपको अर्घ देना है, खासकर मध्य फरवरी के बाद से लेकर मध्य मार्च तक आपको सूर्यदेव को अर्घ देना है। सुबह उठ के आप स्नान से आदि से निवृत्त होकर आप तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेके पूर्व दिशा में आप सूर्यदेव को अर्घ दें। ओम श्री सूर्य देवाय नमः का भी अगर आप 11 बार जाप करें, या सूर्य देव का गायत्री मंत्र का भी 11 बार जाप करें, तो ये भी आपके लिए अति शुभ फलदायी रहेगा। तो दर्शकों ये उपाय बहुत ही बढ़िया, आप इसे लगातार करते रहिए, इसका लाभ आपको जरूर देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।